Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा का पाठ 4 पढ़े, जिसका शीर्षक है हमारा आहार और यह एक कविता है। तो आइए हम कविता के एक एक पद्य को पढ़ेंगे और फिर आगे उसका अर्थ समझेंगे। हमेशा की तरह आपके हाथ में होनी चाहिए एक पेंसिल, जिससे कि आप इस कविता में आए नए शब्दों के अर्थ यहीं लिख सकें, ताकि जब आप खुद पढ़ेंगे तो आपको किसी से अर्थ पूछने की जरूरत नहीं होगी। हमारा आहार, आहार का मतलब होता है भोजन, जो हम खाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में फूड बोलते हैं। तो जो हम खाते हैं वो कैसा होना चाहिए, हमें कैसे खाना चाहिए, इन्हीं सारी चीजों पर आधारित है ये कविता, जिसे हम शुरू करेंगे। कैसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करें विचार। चावल दाल और सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। यहाँ पर पहली लाइन का अर्थ है कैसा हो अपना आहार, कि हमारा भोजन जो है वो कैसा हो। आओ मिलकर करें विचार, इस बारे में हम सोचें, आपस में बैठकर इस बारे में विचार करें कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए, ताकि वो हमें स्वस्थ रखे और हमें बढ़ने में सहायक हो। चावल दाल और सब्जी खाओ, तो जब हम भोजन करें तो हमारी प्लेट में चावल भी हो, दाल भी हो और सब्जी भी हो, और साथ में थोड़ा सा सलाद भी हो। अगर ये सभी हम खाएंगे, ये संतुलित भोजन हम अगर खाएंगे, तो हमारे तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। तन का मतलब होता है शरीर। हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती तभी आएगी जब हम अपने भोजन में चावल दाल और सब्जी खाएंगे। आगे बढ़ते हैं। केवल आलू तुम मत लाना, भिंडी परवल नेनुआ भी खाना। दूध दही तुम छक्कर खाओ, फल फूलों के बाग लगाओ। केवल आलू तुम मत लाना, जब आप अपना लंच लेकर जाते हैं या जब आप खाना खाते हैं तो हमें सिर्फ आलू नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ अगर हम आलू खाएंगे तो हमें बाकी मिनरल्स, हमारे बाकी प्रोटीन, हमारे जो और भी पोषक तत्व है वो हमें नहीं मिलेंगे। तो हमें सिर्फ आलू नहीं खाना चाहिए, हमें खाना चाहिए हरी सब्जियां, जैसे भिंडी परवल और नेनुआ। नेनुआ का अर्थ होता है तोरई, या कई जगह उसे तुरई भी बोलते हैं या तोरी भी बोलते हैं। तो हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए, जैसे भिंडी परवल नेनुआ। दूध दही तुम छक्कर खाओ, छक्कर का मतलब होता है जी भरकर। जब हम जैसे कोई अच्छी चीज जी भरकर खाते हैं तो हम कहते हैं हमने आज छक्कर खाना खाया है। तो हमें दूध और दही, यानी कि दूध से बनी जो चीजें होती हैं वो हमें छक्कर खानी चाहिए, जी भरकर खानी चाहिए। और फल फूलों के बाग लगाओ, फल और फूलों के बाग लगाओ। अगर बाग नहीं लगा सकते तो हम जैसे चित्र में दिखाया हुआ है गमले, हम उन गमलों में भी छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं। और जब हम फल फूलों के बाग लगाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो आसपास का वातावरण है वो बहुत सुंदर लगेगा, हरियाली होगी। और अगर हम फलों के पौधे लगाएंगे या फलों के बाग लगाएंगे तो हमें ताजे ताजे फल खाने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। आम अमरूद पपीता खाओ, केला बेल भी घर ले आओ। खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा, गर्मी की हरते हैं पीड़ा। अब ये सभी आप जैसे देख रहे होंगे, आम अमरूद पपीता केला, ये सभी फलों के नाम हैं। तो हमें ये सभी फल खाने चाहिए। और साथ में बेल भी घर ले आओ। बेल होता है एक प्रकार का ऐसे गोल जैसा होता है, उसके अंदर बहुत सारा गुदा होता है, और उस गुदे का हम शरबत बना के पीते हैं, जो कि गर्मी में हमें बहुत लाभदायक होता है। गर्मी में हमारी जो लू लगती है वो नहीं लगेगी अगर हम बेल का शरबत पिएंगे। तो आम अमरूद पपीते के साथ केला और बेल भी घर ले आओ, और लाकर फ्रिज में रख नहीं देना है, उसे खाना भी है। खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा, ये सभी फल अगर आप देखेंगे हमें गर्मी के दिनों में सब्जी मंडी में बहुत मिलते हैं, क्योंकि इन सभी में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होती। तो खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा, गर्मी की हरते हैं पीड़ा। हरते हैं का मतलब होता है दूर करते हैं, और पीड़ा का मतलब होता है दर्द।
जो गर्मी से हमें दिक्कतें होती हैं, गर्मी से जो हमें परेशानियां होती हैं, उनको दूर करते हैं कौन से फल? खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा और बेल का शरबत। ये सभी आप देखेंगे यहाँ पर आपको चित्र में दिखाए हुए हैं जो हमें गर्मियों में फल खाने चाहिए। आगे है, खूब करो पानी का व्यवहार, इसकी महिमा अपरंपार, भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज। खूब करो पानी का व्यवहार। पानी का व्यवहार का मतलब यहाँ पर है कि हमें अपने रोज के जो हमारा रूटीन होता है उसमें पानी पीना चाहिए, और आप बच्चों को कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो हमारे शरीर में पानी की कमी कभी नहीं होगी। हमारी जो त्वचा है यानी कि जो हमारी स्किन है वो रूखी नहीं होगी, और कई बार कई लोगों के होंठ बहुत फटते हैं, वो भी नहीं फटेंगे, और बच्चों की तो स्किन कई बार बहुत रूखी हो जाती है। तो अगर हम पानी बहुत अच्छे से पिएंगे तो हमारे ये सारी दिक्कतें नहीं होंगी। और पानी क्यों पीना चाहिए? क्योंकि इसकी महिमा अपरंपार। महिमा का मतलब होता है महानता या फिर होते हैं गुण, कि पानी में बहुत सारे गुण होते हैं। अपरंपार का मतलब बहुत ज़्यादा। पानी हमें इसलिए ज़्यादा पीना चाहिए क्योंकि पानी में बहुत सारे गुण होते हैं। भोजन में हो खूब सलाद, और जब हम भोजन खा रहे हों, हमारा भोजन जो है उसमें सलाद शामिल हो। सलाद यानी कि जो हम कच्ची सब्जियां खाते हैं, जैसे खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली, चुकंदर, ये सभी सलाद में आते हैं। इसका है अपना अंदाज, और सलाद खाने का भी अपना अंदाज यानी कि ढंग या तरीका होना चाहिए। ये नहीं कि हम खाने के बाद सलाद खाएं, हमें खाने से पहले भरपेट सलाद खाना चाहिए, उसके बाद हमें भोजन खाना चाहिए। तो सलाद खाने का भी अपना एक ढंग होता है, अपना एक तरीका होता है, अपना एक अंदाज होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो ये बच्ची देखिए कितना सारा सलाद लेकर बैठी हुई है। मूली, टमाटर, गाजर खाना, पालक को भी भूल न जाना, भूंजा सत्तू नियमित खाएं, वैद्य हकीम घर ना आए। अब मूली, टमाटर, गाजर ये सभी सलाद के रूप है, सलाद में शामिल होते हैं, तो हमें ये सब पेट भरकर खाना चाहिए। और इनको खाने के साथ साथ हमें हरी हरी पालक को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि पालक जो होता है उसमें होता है ढेर सारा आयरन, जो कि हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होने देता है। तो इसीलिए पालक को खाने के लिए भूल नहीं जाना है, आपको पालक भी अपने आहार में शामिल करना है। भूंजा सत्तू नियमित खाएं। भूंजा होता है भुना हुआ चना जो होता है, उसमें भी बहुत सारे गुण होते हैं जिससे हमारा खून बढ़ता है और हमें ग्रो करने में, मतलब हमें बढ़ने में बहुत मदद मिलती है। और सत्तू यानी कि चने का आटा, और सत्तू से बहुत सारी चीज़ें बनती है, रोटी भी बनती है, सत्तू का जो है शरबत भी बनता है, शेक भी बनता है, आजकल सत्तू शेक भी बोलते हैं, और सत्तू से लिट्टी भी बनती है। तो भूंजा और सत्तू नियमित का मतलब रोज एक रूटीन से खाएं, ठीक है, लगातार भी नहीं कह सकते, मतलब रूटीन से हमें खाना चाहिए, जिससे वैद्य हकीम घर ना आए। अब वैद्य होते हैं जिन्हें आयुर्वेद का ज्ञान होता है, और हकीम होते हैं जिन्हें यूनानी का ज्ञान होता है, ठीक है। वैद्य हकीम का मतलब होता है डॉक्टर, कि हम ना बीमार पड़ेंगे और ना डॉक्टर घर आएंगे। तो इसीलिए हमें ये सभी चीज़ें खानी चाहिए, ताकि ना हमें डॉक्टर के पास जाना पड़े और ना हमारे घर पे डॉक्टर आए, ठीक है। अब आगे है ये एक मोटू सा बच्चा। पेट से ज्यादा जब कोई खाए, खाकर वह पीछे पछताए, ताज़ा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। अब पेट से ज्यादा जब कोई खाए, पेट से ज्यादा का मतलब भूख से ज्यादा, जितनी हमें भूख है अगर हम उससे ज्यादा खाना खाएंगे तो वो खाना खाकर हमें बाद में पछताना पड़ेगा। पीछे का मतलब होता है बाद में, ठीक है। अगर हम भूख से ज्यादा खाएंगे तो हमें बाद में पछताना पड़ेगा, यानी कि हमें परेशान होना पड़ेगा। और हमें हमेशा ताज़ा खाना ही खाना चाहिए। हरदम का मतलब हमेशा, ठीक है, यहाँ पर हरदम का मतलब है हमेशा। तो हमें हमेशा ताज़ा खाना खाना चाहिए, और खाना खाने में हमें कभी भी बहाना
नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम भूख से ज़्यादा खाएंगे तो हमें अपच हो सकती है, उल्टी हो सकती है, हमारे पेट में दर्द हो सकता है और हमें मोटापा भी आ सकता है। तो इसीलिए हमें जितनी भूख हो उतना ही खाएं ताकि हमें बाद में पछताना ना पड़े। आगे है, जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना, ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम ना पड़े बीमार। अब जब हम ढंग से खाना खाते हैं, तरीके से खाना खाते हैं, अपने भोजन में सारी चीज़ों को शामिल करते हैं, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, पालक खाते हैं, सलाद खाते हैं, जब हम ये सभी चीज़ों को शामिल करते हैं और तरीके से खाना खाते हैं, जितनी भूख हो, समय पर भूख हो, हम जैसे खाएंगे अगर हम ढंग से खाएंगे तो हमें बीमारी नहीं लगेगी। ठीक है, व्याधि का मतलब होता है बीमारी, और हमने ये शब्द नीम वाले पार्ट में भी पढ़ा था। ठीक है, तो हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी, बीमारी को होने का कोई बहाना ही नहीं मिलेगा। ऐसा हो अपना आहार, और हमारा जो भोजन है वो ऐसा हो जिसे खाकर हम ना पड़े बीमार। ठीक है, अगर हम बाहर का खाना खाएंगे, अगर हम बिना ढका हुआ खाना खाएंगे, अगर हम बासा खाना खाएंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम ताज़ा खाना खाएंगे, पौष्टिक खाना खाएंगे तो उसे खाकर हम बीमार नहीं पड़ेंगे। और ये इतनी ज़्यादा ज्ञानवर्धक जो कविता है वो लिखी है कोपल ने, जो कि भाग 2 कक्षा 4 में पढ़ती है, और ये उसके स्कूल का नाम है। इसका अभ्यास कार्य हम अगली वीडियो में करेंगे, आप पार्ट 2 में देखिएगा। और अभी आप इस कविता को पढ़िए और इसका अर्थ अच्छे से समझिए। तो अगली वीडियो तक कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।